नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पंजाब राज्य के बारे में। किस राज्य के बारे में भैया? पंजाब के बारे में, है ना। जैसा कि हमारी जो इंडियन जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंडियन जीके में क्विक रिवीजन के आधार पर सारे स्टेट को एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिसमें स्टेट वाइज जीके, इंडिया का जो जीके है वो आपका हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो सभी लोग निरंतर सारे वीडियो देखते रहें, आपका एक बहुत अच्छा डाटा यहाँ कवर होने वाला है। पंजाब राज्य के गठन की बात करें तो, है ना, तो इस पंजाब राज्य का जो गठन है ये 1966 में हुआ था, है ना। डेट इंपोर्टेंट नहीं है, आपको केवल सन याद रखना है। आप कैसे याद रखोगे? आपको पता है कि आप क्रिकेट देखते होंगे, और क्रिकेट में जो सबसे फेमस क्रिकेटर हुआ था उनका नाम था युवराज, है ना। और युवराज आप जानते हैं कौन है? पंजाबी हैं, है ना, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो युवराज जो हैं, युवराज क्यों फेमस हैं? युवराज इसलिए फेमस है क्योंकि युवराज ने एक ऐसा कारनामा किया है कि इन्हें 6 बालों पे 6 छक्के लगाए हैं। 6 बालों पे क्या है? 6 छक्के लगाए हैं। तो ये 1966 हो गया, क्योंकि आपको पता है कि सारे राज्य 1900 में बने हैं, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 1900 में ही सारी चीज़ें हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो 1966 में इस राज्य का गठन हुआ, और साथ ही साथ इसी के साथ हरियाणा का भी हुआ, है ना। हरियाणा अगले लेक्चर में हरियाणा के बारे में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी पंजाब के बारे में। पंजाब के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको पता है कि भाई जो कैप्टन है, आर्मी रिटायर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है भैया? यहाँ के जो राज्यपाल हैं, सॉरी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना। और अमरिंदर सिंह किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? बीपी से हैं बदनौर। बीपी से बदनौर यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। राजधानी की बात करें तो सभी को पता है यहाँ की राजधानी क्या है भैया? चंडीगढ़ है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ शहर जो है, इसकी स्थापना ली कार्बूजियर के द्वारा की गई थी, जो कि फ्रांस के वास्तुकार हैं। कैसे की गई थी ये अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, हरियाणा वाले में, है ना। यहाँ की भाषा की बात करें तो पंजाबी है। ठीक है, पंजाबी भाषा है। और यहाँ का जो त्यौहार है वो सबसे फेमस त्यौहार कौन सा है? बैसाखी, है ना। बैसाखी जो है यहाँ का, सॉरी बैसाखी नहीं, यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वो है लोहड़ी। क्या भैया? लोहड़ी। लोहड़ी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, मकर संक्रांति की तरह इसको मनाया जाता है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ के जो नृत्य हैं, तो सबसे पहले भांगड़ा नृत्य, ये सभी लोगों ने सुना होगा कि भांगड़ा नृत्य पंजाबी लोग करते हैं। भांगड़ा के अलावा गिद्धा, है ना, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा था कि पंजाब का राजकीय नृत्य क्या है, तो भांगड़ा ऑप्शन में नहीं था, तो बहुत सारे लोग, बच्चे इनमें से कोई नहीं लगा दिए। और एक है गटका, है ना। ये 3 नृत्य हैं जिनको आप याद रखें। यहाँ एक म्यूजियम है, जिस म्यूजियम का नाम है शहीद भगत सिंह, यहाँ लिख देता हूं मैं ना, शहीद ए आजम। क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह की उपाधि क्या थी, या भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो शहीद ए आजम। और शहीद ए आजम के नाम से यहाँ पर एक क्या है? म्यूजियम है, संग्रहालय है। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, यहाँ के अगर मंदिर की बात करें तो सबसे प्रमुख मंदिर है चांडी देवी का मंदिर है। चांडी देवी के मंदिर से भी इंपोर्टेंट क्या है? स्वर्ण मंदिर है। कौन सा भैया? स्वर्ण मंदिर है, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है ना। लेकिन कभी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम क्या है, तो स्वर्ण मंदिर का जो वास्तविक नाम है वो है हरमंदिर साहब। ठीक है, क्या है भैया? हरमंदिर साहब, क्योंकि ये मंदिर नहीं, वास्तविक तौर पर क्या है? गुरुद्वारा है। और ये किसका है? सिखों का है। अगर ये हिंदू का होता तो मंदिर है, वैसे सिख भी हिंदू ही होते हैं, लेकिन वो उनका जो पर्टिकुलर मंदिर है वो गुरुद्वारा कहलाता है। तो इसका पुराना नाम क्या था? हरमंदिर साहब था। इसका जो निर्माण है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जो थे, ठीक है, इन्होंने इस पर क्या कर दिया? सोना लगवा दिया। इस पर इन्होंने क्या लगा दिया? सोना लगवा दिया, गोल्ड लगवा दिया। जब इन्होंने सोना लगवाया तब से इसका नाम क्या पड़ गया? स्वर्ण मंदिर पड़ गया। तो राजा हिंदू थे इसलिए इसका नाम मंदिर कर दिया, लेकिन अर्जुन देव सिख थे तो इन्होंने इसका नाम हरमंदिर साहब रखा था। ठीक है, तो कभी एग्जाम में हरमंदिर साहब लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये कहाँ पर है? ये है भैया अमृतसर में। पंजाब में तो है, लेकिन पंजाब में कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है।
ठीक है। स्वर्ण मंदिर की जो पहली ईंट है ये किसने रखी थी, ये क्वेश्चन आता है। अगर आपने केसरी फिल्म देखी है ना, अभी एक फिल्म आई थी केसरी, जिसमें सिखों का काफ़ी अच्छा वो बताया गया है ना, अफगान और सिखों के बीच की जो लड़ाई है वो बॉर्डर पे बताई गई है। तो उसमें बताया गया है कि जब पंजाबी लोग विरोध करने लगते हैं मुसलमानों का, और मुसलमान पंजाबियों का विरोध करने लगते हैं, तो तब वो एक व्यक्ति एक बहुत अच्छी बात कहता है उस फिल्म में, देखिएगा जरूर, काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो वो कहता है कि सिख कहते हैं, सिखों में से एक गुरु जो होते हैं वो कहते हैं कि आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं एक छोटी सी बात पर, और जबकि हमारे धर्म के जो गुरु थे उन्होंने अपने मंदिर की पहली ईंट किससे रखवाई थी, जानकर आपको ताज्जुब होगा। ठीक है, जैसे मान लो आज राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर बन जाए वो हमारे लिए एक आदर्श है ना, क्योंकि हिंदुओं के लिए वो सबसे प्रमुख मंदिर रहेगा। और उस मंदिर की पहली ईंट, अगर पहली ईंट कोई मुसलमान व्यक्ति रख दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको जरूर खराब लग सकता है, लेकिन जो बहुत उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो समझते हैं कि कोई धर्म या कोई जात पात किसी व्यक्ति का लेना देना नहीं है, ये सब मानव का बनाया गया है। ठीक है, तो वैसे ही इस सिख धर्म के जो सबसे प्रमुख मंदिर हरमंदिर साहब की जो ईंट है, पहली ईंट, वो सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखवाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? सूफी संत थे, है ना, लाहौर के रहने वाले थे, तो उनसे इनकी पहली ईंट रखवाई गई थी। और इस ईंट का रखवाने का मुख्य कारण क्या था पता है? इसका मुख्य कारण यही था कि मुसलमान या हिंदू या सिख कोई भी धर्म हो, सब एक हैं। जितने भी आज तक महात्मा हुए, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हों, है ना, चाहे वो गुरु अर्जुन देव हों, गुरु नानक देव हों, है ना, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, ऋषभ देव हों, जितने भी बड़े बड़े मतलब धर्माध्यक्ष हुए हैं, भगवान हुए हैं, उन सब ने एक ही बात कही है कि कोई धर्म अलग नहीं है, बल्कि सारे धर्म एक हैं। और उस ईश्वर तक पहुंचने के ये अनेक रास्ते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। ठीक है, तो ये अमृतसर की बात हो गई, मंदिर की बात हो गई। मंदिर के अलावा कुछ और भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, और भैया क्या क्या है। मंदिर के अलावा यहाँ पर एक फैक्ट्री है ना, जिसका नाम है कपूरथला फैक्ट्री है। और इसमें क्या बनते हैं? इसमें भैया ट्रेन के डिब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रेन के डिब्बे बनते हैं। और ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री भारत की दूसरी है। कमेंट में बताना है कि भारत की पहली फैक्ट्री कौन सी थी जहां पर ट्रेन डिब्बे बनाए गए। हमारे सिंसियर स्टूडेंट हमेशा कमेंट करते हैं। तो कपूरथला दूसरी है, तो पहली कौन सी रेलवे कोच फैक्ट्री थी वो आपको बताना है। गार्डन की बात करें तो यहाँ पर एक रॉक गार्डन है। कौन सा भैया? रॉक गार्डन है। और इस रॉक गार्डन की जो स्थापना है वो नेकचंद के द्वारा की गई थी। किसके के द्वारा की गई थी? नेकचंद के द्वारा की गई थी। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी या यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, शायद यूपीपीएससी का एग्जाम था या बीपीएससी का एग्जाम था। उसके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉक गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया? तो नेकचंद। किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा बनवाया गया, है ना। रॉक गार्डन भी है और एक रोज गार्डन भी है। किले की बात करें तो यहां पर कौन सा किला है? भटिंडा का किला है ना। भटिंडा एक जगह भी है और वहां पर एक किला भी है, भटिंडा का किला, है ना। जब भी मेट फिल्म देखी होगी। झील की बात करें तो यहां पर सुखना झील है। कौन सी झील है भैया? सुखना, है ना। सुख प्राप्त होता है इस झील से, ऐसा लोग मानते हैं, इतनी अच्छी है। तो सुखना झील है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है, प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो सबसे पहले यहीं लगा था, है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में ही लगा था। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कब लगा था। भारत में राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा, तो बहुत सारे राज्यों में लगता रहता है, लेकिन सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब राज्य में लगा था राष्ट्रपति शासन। आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये कब लगा था, है ना। इसका जो ईयर है वो कौन सा ईयर है, कब प्रेसिडेंशियल रूल पंजाब में लागू हुआ।
अगर हम यहाँ संस्थान की बात करें, है ना, तो बहुत सारे संस्थान हैं। खेल संस्थान है ना, खेल संस्थान है। खेल संस्थान के साथ साथ साइकिल फैक्ट्री, साइकिल उपकरण बनते हैं, है ना। फैक्ट्री है यहाँ पर, जितनी भी साइकिलें बनती हैं उसके पार्ट्स यहीं बनाए जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो यहाँ सब कुछ उत्पादन होता है ना, सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो इतनी अच्छी है कि उसमें आप कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन अधिकांश तौर पर गेहूं और धान लगाते हैं। ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं सबसे ज्यादा होता है, जबकि ओवरऑल गेहूं उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। तो कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ सबसे अच्छा होता है। मतलब कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करें तो कुल खाद्यान्न में नंबर 1 पर कौन है? आपका पंजाब है। और पंजाब नंबर 1 पर उर्वरक में भी है ना। उर्वरक सबसे ज्यादा डालते हैं ये लोग, इतने ज्यादा उर्वरक फर्टिलाइजर डालते हैं, तभी तो पैदावार ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उर्वरक और सबसे ज्यादा कुल खाद्यान्न। अगर यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं, है ना। मिल्खा सिंह की बात करें, मिल्खा सिंह, है ना, मिल्खा सिंह को आप जानते ही हैं, धावक थे, काफी क्षेत्रों में दौड़े हैं मिल्खा सिंह, है ना। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इनके भी पुत्र हैं, एक जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, इसके अलावा नीरजा भनोट, है ना, युवराज सिंह से बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति इस राज्य से रहे हैं। अगर स्टेडियम की बात करें तो पंजाब में आपको पता है मोहाली स्टेडियम है, जहां पर हमने 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था और सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में प्रवेश किया था। बॉर्डर की बात करें तो बाघा बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर किस किस के बीच है? इंडिया और पाक के बीच में स्थित है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, लेकिन जबकि जो पाकिस्तान में थोड़ी सी जगह है वहां पर बाघा बॉर्डर उसका नाम है। जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यहीं हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, अमृतसर की ये बात है। और बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन लगातार गोलियां चलाई गईं और उसमें कोई भागने का रास्ता नहीं था, एक ही गेट था छोटा सा, तो वहां वो लोग खड़े हो गए थे अंग्रेज, जनरल ओडायर और जनरल R.E. ओडायर, है ना, 2 डायर थे। तो जनरल R.E. डायर ने ओडायर को आदेश दिया और लगातार गोलियां चली, और गोलियां चलने के बाद वहां जितने लोग थे सारे लोग मारे गए, और इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बस एक व्यक्ति बचा था जिसका नाम था ऊधम सिंह, है ना। फिर उसने डायर को मार के इंग्लैंड में जाके अपना बदला 1940 में पूरा कर लिया था, 21 साल बाद। ठीक है, इसकी और बहुत सारी डिटेल कहानी है, कभी इतिहास में चर्चा करेंगे। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अबोहर, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भैया? अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है। अबोहर के बाद है हरके लेक, है ना, हरके लेक राष्ट्रीय उद्यान है। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है। झज्जर, है ना, झज्जर राष्ट्रीय उद्यान है। झज्जर अभ्यारण्य है ना, झज्जर और हरकी लेक अभ्यारण्य है, अबोहर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, झज्जर में अभी हाल फिलहाल में एक कैंसर अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है, जहां पर कैंसर पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। अगर परियोजना की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना है रंजीत सागर बांध, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना जो है वो कौन सी है? रंजीत सागर बांध। ठीक है, इस रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, SSC में आ चुका है। SSC में आ चुका है कि रंजीत सागर बांध को किस नाम से जाना जाता है, तो वो थीन बांध के नाम से जाना जाता है। अब पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि किस नदी पर है, तो बहुत दिमाग लगाना, रा से रंजीत और रा से रावी नदी। रा से कौन सी नदी भैया? रावी नदी। तो रा से रंजीत सागर बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। एक और बांध है यहाँ पर, कौन सा? भागड़ा नागल। देखो हर बुक में आपको क्या लिखा है? हर बुक में आपको लिखा मिलेगा भागड़ा नागल बांध। ठीक है, हर बुक में लिखा मिलेगा। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हिमाचल। ठीक है, हिमाचल लिखा मिलेगा आपको, हिमाचल, जबकि इसका सही आंसर हिमाचल नहीं है और क्वेश्चन भी ये सही नहीं है। भागड़ा और नागल असल में कहीं अलग अलग बांध हैं, तो जो भागड़ा है ये हिमाचल में है और जो नागल है ये पंजाब में है। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है। भांगड़ा जो नृत्य है वो पंजाब का है, भांगड़ा जो नृत्य है वो पंजाब का है, लेकिन जो भांगड़ा नाम का जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है। बात समझ में आई? बच्चा गलती करता है, भांगड़ा बांध पूछ लेगा
बच्चा खट से लगा देगा पंजाब, क्योंकि उसे पता है भांगड़ा नृत्य पंजाब में होता है, तो भांगड़ा बांध भी होगा, जबकि भांगड़ा बांध हिमाचल में है और नागल बांध पंजाब में है। ठीक है, तो मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है। ठीक है, तो हिमाचल से एक नदी आती है सतलुज, तो इस सतलुज पर यहाँ बना दिया और यहाँ बना दिया। ठीक है, तो इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो इस तरीके से दो पार्ट में बटा है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, नागल डैम लिखना है, जो कि किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। ठीक है, सतलुज नदी पर है। इसके बाद और क्या है, गुरु गोविंद सिंह नहीं यार, क्या है, रंजीत सागर बांध हो गया, नागड़ा बांध हो गया, और एक और बांध है कोई सा, याद नहीं आ रहा। गुरु गोविंद सिंह ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, कौन सा भैया, गुरु गोविंद सिंह ताप विद्युत केंद्र, है ना, सही बोल रहा था मैं, गुरु गोविंद सिंह, यहां लिख दूं, गुरु गोविंद सिंह ताप विद्युत केंद्र, मतलब ताप से विद्युत बनती है, ये भी यहीं पर है, परियोजना में लिख लेना। ठीक है, परियोजना में लिख लेना। हाँ, एक और बांध याद आ गया, शाहपुर कंडी, यहां लिख देता हूं, शाहपुर कंडी बांध। शाहपुर कंडी बांध भी किस पर है, रावी नदी पर है ना, इन सबसे बिजली बनती है। एक नहर याद आई मुझे, झील के साथ नहर भी लिख लो। एक यहाँ पर नहर है जिसका नाम है सरहिंद नहर, है ना, सरहिंद का युद्ध हुआ था ना, सरहिंद का युद्ध, तो वो सरहिंद जगह पड़ती है, वहीं पर एक सरहिंद नहर भी है, जो कि पंजाब में है। कहाँ पर है भैया, पंजाब में है। ठीक है, आर्मी थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पर है, थल सेना तो जानते ही हो आप, आर्मी, तो इसका जो पश्चिमी कमांड है वो आपका चंडीगढ़ में है। पश्चिमी कमांड कहाँ पर है भैया, चंडीगढ़ में है। थल सेना या आर्मी का जो पश्चिमी कमांड है वो आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सारे जितने भी फैक्ट हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल अनुसंधान भी यहीं पर है। ठीक है, खेल अनुसंधान, तो खेल कहाँ पर है भैया, यहीं पर, पटियाला। ठीक है, पटियाला पैक, पटियाला तो आपने सुना ही होगा, पंजाब में है। पटियाला पैक भी काफ़ी बड़ा होता है, जो कि आपको कभी छूना नहीं है। अगर आप छुएंगे तो आप अपने ब्रेन की जो स्मरण क्षमता है उसको कम करेंगे कहीं ना कहीं। कैसे करेंगे, बायोलॉजी में बताएंगे। पटियाला में, और पटियाला में काफ़ी ज़्यादा कपड़ों का जो है वो हब है, कह सकते हैं हम, है ना, जैसे पटियाला सूट वूट आपने सुना होगा कई बार, तो वो सब। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके शेयर की हमें बहुत ज़रूरत है ना। अगर आप शेयर करेंगे तो, अगर आप शेयर कर दिया और अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़े तो हम आपको वो चीज़ें भी ला के दे सकते हैं जो आपको पैसे में भी पैसे में भी अगर आप क्लास करेंगे ना तो वो वहाँ भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा डाटा मैं आपको दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, हमारे सब्सक्राइबर कुछ बढ़ेंगे। हम आपसे पैसा बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, हर एक चीज़ की कीमत होती है। कीमत आप चुका देंगे, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप कीमत नहीं चुकाएंगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये प्रकृति का रूल है, मैं नहीं कह रहा मेरे बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा। बस मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएंगे। हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बस इतने हो जाएं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है बस वो चलता रहे और कुल मिलाकर जो सिस्टम है वो बिगड़े ना। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।